अब कहता है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। मतलब कि कोई भी विलयन है, उस विलयन में हाइड्रोजन कितना ज़्यादा है, हाइड्रोजन कितना ज़्यादा है, यानी हाइड्रोजन आयन कितना भरा हुआ है, इस चीज़ को पता करने के लिए एक स्केल बनाया गया, एक यंत्र बनाया गया, एक मशीन, एक गैजेट बनाया गया जिसका नाम दिया गया पीएच स्केल। क्या नाम दिया गया? पीएच स्केल नाम दिया गया इसका। ठीक है, ये बात समझ गए आप कि पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच स्केल वो होता है जो किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता को मापता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पीएच शब्द जो है, अब हम लोग कहते हैं पीएच, क्या कहते हैं? पीएच। लेकिन यह पीएच आया कहाँ से? पीएच आया कहाँ से? तो पीएच में पी सूचक है, पीएच में पी क्या है? सूचक है, और एच जो बताता है वह हाइड्रोजन को सूचित करता है, तो वही पी है। तो पी सूचक है पुषांश। क्या? पुषांश। यहाँ पर पोटेंज लिखा हुआ है, यह एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है यह, और जर्मन शब्द जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या अर्थ होता है? शक्ति अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? शक्ति। यानी पीएच कहाँ से आया है? एक जर्मन शब्द से पैदा हुआ है। कहाँ शब्द हुआ है? जर्मन शब्द से पैदा हुआ है यह पीएच शब्द। क्लियर हो गया? अभी आगे बढ़ते हैं। कहता है पीएच स्केल से किसी विलयन के अम्लता एवं क्षारकीयता का पता चलता है। कैसे पता चलता है? कैसे पता चलेगा किसी पीएच से कि कोई वस्तु अम्ल है या कोई वस्तु क्षार है? उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, कह रहा है पीएच स्केल से किसी विलयन में अम्लता एवं क्षारकीयता का पता करना है। तो बढ़ती हुई अम्लीयता की प्रकृति, यानी अगर इधर से इधर के तरफ जा रहा है स्केल का मान ऊपर से नीचे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इसका मतलब आप किधर बढ़ रहे हैं? अम्लीयता की तरफ बढ़ रहे हैं। किसके तरफ बढ़ रहे हैं? अम्लीयता की तरफ। और इधर से इधर जब आपका स्केल जा रहा है, इसका मतलब आप किधर बढ़ रहे हैं? क्षारीयता की तरफ, है कि नहीं? जैसे अगर साधारण बात समझें तो गर्मी नापने के लिए, साधारण बुखार मापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? थर्मामीटर का, है ना? थर्मामीटर को लीजिए, किसी बुखार लागल आदमी के काख में लगाइए, तो वो आपको दिखाएगा जितना उसका बुखार होगा, 102 हो, 101 हो, उतना डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाएगा बुखार, है ना? फिर तुरंत ले आइए और किसी नॉर्मल आदमी के काख में लगा दीजिए, है कि नहीं? तो बताइए उसकी गर्मी के अनुसार वह घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा ना। तो जितना नीचे आएगा आप समझिएगा इस आदमी को बुखार नहीं है कि नहीं? जितना ऊपर जाएगा समझिएगा बुखार है। तो जैसे जैसे मान कम होता है तो कुछ ना कुछ आपको सूचना मिलता है, जैसे जैसे मान बढ़ता है तो कुछ ना कुछ सूचना मिलता है। उसी तरह यहाँ भी इस स्केल में भी जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा आप समझिएगा कि यह क्या हो रहा है? क्षारीय हो रहा है। कैसा हो रहा है? क्षारीय हो रहा है। और जैसे जैसे मान घटेगा आप क्या समझिएगा? यह अम्लीय हो रहा है। क्या हो रहा है? अम्लीय हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 7 बीच में होता है, इस पर 0 से लेकर और 14 तक की अंकीय मान अंकित किए गए रहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 14 तक। और इसी 1 से 14 के बीच में आपको किसी भी विलयन का अम्लीयता और क्षारीयता का मान मिलेगा। जैसे अगर 7 किसी वस्तु का पीएच मान 7 है, कितना है? 7 है, तो क्या समझते हैं आप? उसका स्थिति क्या होगा? तो वो ना खट्टा लगेगा और ना ही वह कड़वा लगेगा, है ना? ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा, यानी शुद्ध, जैसे शुद्ध जल, शुद्ध जल। तो इधर आइएगा तो H+ आयन की वृद्धि होगा नीचे की तरफ, इसका मतलब अम्लीयता बढ़ेगा। और इधर जाइएगा तो OH- आयन की वृद्धि होगा, इसका मतलब क्षारीयता बढ़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप पीएच स्केल के कुछ मानों को देखेंगे। देखिए यहाँ का दिया है कि कुछ विलयन एवं उसके पीएच
मान। अब कुछ विलियन और पीएच मान में क्या दिया है, पदार्थ का इधर नाम दिया है और इधर उसका पीएच वैल्यू दिया गया है, ठीक है। यानी अमाशय रस, कौन सा रस, अमाशय रस कौन सा होता है, कौन सा रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में छूटता है, उसी को अमाशय रस कहा जाता है। अब देखिए अमाशय रस, ठीक है। इस अमाशय रस में जो आप देख रहे हैं, चल कहे नहीं रहा है, इस अमाशय रस में जब आप देखिएगा तो अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। नींबू के रस का 2.5, नींबू के रस का, रटिए नींबू के रस का, नींबू का रस का, आप लोग भी ऑनलाइन वाला आंख बंद करिए बैठिए जहाँ है वहीं। नींबू के रस का 2.5, नींबू के रस का, आंख बंद करो, नींबू के रस का 2.5, सिरका का 3, 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 बोलते रहना है। और आगे की तरफ टमाटर का 4.1, 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 अम्ल वर्षा का 5.6, अम्ल वर्षा का 5.6, अम्ल वर्षा का 5.6, 5.6, 5.6, अम्ल वर्षा का 5.6, अम्ल वर्षा का 5.6, अम्ल वर्षा का 5.6, अम्ल वर्षा का 5.6। उसके बाद पेशाब का, पेशाब का 6, पेशाब का 6, पेशाब का पीएच मान 6। मैंने पेशाब अगर किसी के मुंह में पड़ जाता, सोचिए, मन छोट छोट लड़का को खिलाते खिलाते कहता आ बाबू मरा तो मुंह में जाते कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, लगेगा कि नहीं, खट्टा लगेगा, मुंह में जाते ओकरा खट्टा लगेगा, आगे नहीं। तो उसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। नहीं बच्चा रहता तो कहता है आ बाबू हमर तले मुँह में छुड़छुड़ा दी, है कि नहीं, वही हो गया 6। पेशाब का पीएच मान 6, दूध का पीएच मान 6.5, शुद्ध जल का पीएच मान 7, आंसू रोते हैं तो उसका पीएच मान 7.3, रोहित रोहित लड़की से बड़ा रोले लड़की दिखाई पूरा एक्सपीरियंस है उसको लड़की सबको बहुत एक्सपीरियंस होता है रोने वोने का। कोई सन को बात हुई तो क्या करी, पहले रोले शुरू करी, कहा जाने कहाँ से इतना आंसू आता है सबको, है ना। पूरा समुद्र लड़की समय भरा हुआ है। तो दूध तो वहीं जब भी रोएगी तो आंसू का उसको टेस्ट मालूम चल गया होगा, कैसा नमकीन हल्का लगेगा, क्षारीय कड़वा लगेगा। 7.3 होता है। खून का, तो अब आप लोग तो खून पीने के लिए तैयार हैं, है कि नहीं देखो खून पिए, तो खून पीने का 7, खून पीने का नहीं, खून का पीएच मान 7.4 और पीत का पीएच मान 7.5 से 8.8। पेट में पीत रस है, उससे जो रस निकलता है ना, उसी के बारे में है पीत रस, ठीक है। चूना जल, जो चूना देवाला पर पोताल है, उसका जो पानी होता है ना, पानी को निकाल के उसका पीएच मान पता करिएगा तो कितना पीएच मान उसका मिलेगा, 11 पीएच मान मिलेगा। जठर रस, जठर रस पेट में छूटता है, कहाँ छूटता है, पेट में छूटता है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना को पचाने में बहुत मदद करता है जठर रस, ठीक है। तो जठर रस का पीएच मान कितना होगा, 11.2 होना चाहिए इसको, कितना 1.2 है, ठीक है। नहीं जठर रस 1.2 होगा, अम्लीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का लगभग 10 होता है, क्या होता है, 10 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है, यानी सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इस तरीके से यह यहाँ तक का आज क्लास है शायद, इसके बाद अब नहीं है। इसके बाद का जो क्लास होगा वह पार्ट 2 में हम लोग करेंगे। अब यहाँ तक अगर कोई समस्या है तो पूछिए, बताइए।